हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो पैसिव के रिमेनिंग रूल्स रेगुलेशंस थे उसकी बात करेंगे। पहले हमने इसके बारे में सिंपल पढ़ा था, नेगेटिव पढ़ा था, और अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे कि किस तरह से पैसिव का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो सबसे जो पहला स्ट्रक्चर हुआ है, अगर सेंटेंस के शुरू में डूडज के बाद में यदि हमारा सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद V1 आती है, यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट आता है या एडवर्ब्स आता है, तो हम उसका पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इजमार में चेंज कर देंगे इसको। तो हमारा आएगा इजमार, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद बाई आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर क्या आएगा, एडवर्बियल्स आता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इधर आता है पैसिव में, और ये सब्जेक्ट इधर चला जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमारी क्या आती है, हेल्प वर्ब्स आती है। तो इस तरह से बनता है। और जो ऑब्जेक्ट के बाद वाला जो पार्ट है एडवर्ब्स है, उसमें हम कोई चेंजमेंट नहीं करते। जैसे पहला लिखा मैंने कि डज रोहित सेल बुक्स इन द मार्केट, ये कोई सेंटेंस है। तो डज रोहित सेल, क्या रोहित बेचता है क्या बुक्स, तो बुक्स क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो बुक्स है वो उधर आ जाएगा। अब चूंकि बुक्स जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो बुक्स के साथ क्या आएगा, जमार में से आएगा हमारा आर, फिर सेल का क्या आएगा, सोल्ड, फिर क्या आएगा बाई, और रोहित का यहाँ यूज करेंगे, और उसके बाद इन द मार्केट में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी इन द मार्केट क्या आएगा, एज इट इज हमारा सेंटेंस के एंड में यूज करेंगे। तो जब भी डूडस किसी एक्टिव वॉइस के शुरू में आएगा तो पैसिव बनाते समय उसे इजमार में चेंज कर देते हैं, और इजमार हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है। यदि ऑब्जेक्ट आई हो तो क्या आएगा एम, यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही शीट नेम या सिंगुलर तो क्या आएगा इज, यदि ऑब्जेक्ट यू भी दे हो तो क्या आएगा, हमारा आर का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस में मैंने लिखा कि डू आई हेल्प स्टूडेंट्स इन द क्लास डेली। ये कोई सेंटेंस है कि डू आई हेल्प स्टूडेंट्स इन द क्लास डेली। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या हेल्पर के लिए जगह छोड़ेंगे, स्टूडेंट्स इधर आ जाएगा। जब स्टूडेंट्स का हमने यहाँ पर यूज किया तो चूंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो फिर इजमार में से क्या आएगा आर, तो स्टूडेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, हमारा आर होगा यूज। फिर थर्ड फॉर्म क्या आएगी, आर स्टूडेंट्स, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, हेल्प्ड, और हेल्प के बाद क्या आएगा बाई, और फिर आई जो है उसका क्या हो जाएगा मी, और इन द क्लास डेली में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद वाले पार्ट में कोई चेंजमेंट नहीं होता, यानी एडवर्ब्स जो होता है वो अनचेंज्ड होता है। इसलिए इन द क्लास डेली ऐसे कैसे रहेगा, तो हमारा हो गया इन द क्लास, और फिर क्या आएगा डेली, यानी इस डेली में हम कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे डज राधा इंसल्ट द पुअर इन दिस टाउन। अब इसका हमने पैसिव बना है, डज राधा इंसल्ट द पुअर इन दिस टाउन। तो हम क्या करेंगे, डज राधा इंसल्ट करती किसकी, द पुअर का, तो द पुअर की जगह हमने छोड़ा द पुअर, तो द पुअर के साथ क्या आएगा, हमारा इज और आर में से आएगा आर। तो आर द पुअर इंसल्टेड बाय राधा इन दिस टाउन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जब भी डूडा जाएगा तो हम पैसिव बनाते समय किसका यूज करते हैं, इजमार का यूज करते हैं। फिर है हमारा रहेगा पास्ट इंडेफिनेट।
पास्ट इंडेफिनिट में क्या है दोस्तों, सबसे पहले आता है डिड, तो डिड के बाद क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद V1 आती है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आता है हमारा एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स आता है और ये होगा क्वेश्चन मार्क। तो देखना ये है कि डिड सब्जेक्ट V1 होता है, उसको हम किस में चेंज करते हैं, वाज वर्ब में, क्योंकि डिड भी सेकंड फॉर्म है तो बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज वर्ब। इसलिए डिड सब्जेक्ट प्लस V1 को हम चेंज कर देते हैं वाज वर्ब में, और वाज वर्ब के बाद फिर क्या आएगा हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर आ जाएगा, फिर क्या आएगा वी थर्ड, फिर उसके बाद आएगा बाई, बाई के बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा एडवर्बियल्स, और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ये जो सब्जेक्ट है इसको हम यहां पर यूज कर देंगे। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमारा वाज और में से एक होगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो फिर क्या आएगा वर, और यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या आएगा वाज। कहां पर वाज आएगा, कहां वर आएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट निर्धारित करेगा कि इसमें वाज आना है या वर आना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि डिड गीता ह्यूमिलेट मैनी बॉयज इन द क्लास, ये कोई क्वेश्चन है कि डिड गीता ह्यूमिलेट मैनी बॉयज इन द क्लास। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मैनी बॉयज क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो पहले हम जगह छोड़ेंगे तो मैनी बॉयज हो गया यहां पर। अब चूंकि मैनी बॉयज जो है वो प्लूरल है तो फिर वाज और में से क्या आएगा वर मैनी बॉयज। अब थर्ड फॉर्म क्या आएगा ह्यूमिलेट का, ह्यूमिलेटेड होता है अपमानित करना, इंसल्टेड करना, एक ही बात है। ह्यूमिलेटेड बाई और फिर क्या आएगा हमारा गीता, और इन द क्लास में कोई चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि इन द क्लास क्या है एडवर्ब ऑफ क्या है प्लेस है। इस तरह करके हम इनको सब चेंज करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके अनुसार क्या आएगा, ये वर आ गया क्योंकि वर क्या था प्लूरल था। तो इस तरह करके हम इसको बनाते हैं, यानी जब भी डिड सब्जेक्ट V1 आएगा तो उसको वाज वर ऑब्जेक्ट V थर्ड में हम चेंज करते हैं। एक और देखिए ऐसा क्वेश्चन कि डिड आई राइट स्टोरीज इन द क्लास, इसका हमें बनाना है। तो डिड आई राइट क्या मैंने लिखा, तो क्या लिखी स्टोरीज, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, तो हमने जगह छोड़ा स्टोरीज आ गया इधर। अब बताइए स्टोरीज के साथ वाज और में से क्या आएगा, स्टोरीज चूंकि प्लूरल है तो फिर क्या आएगा इसमें वर आएगा, तो वर स्टोरीज रिटर्न आएगा बाई, और आएगा क्या होगा मी, और इन द क्लास, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आएगा क्या हो गया बाई मी इन द क्लास। इस तरह करके हम इसको बनाएंगे। नंबर सेकंड है कि डिड राम प्लक फ्लावर्स फ्रॉम दिस गार्डन यस्टरडे। ये हमारा एक क्वेश्चन है, यानी डिड राम प्लक फ्लावर्स फ्रॉम दिस गार्डन यस्टरडे। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें जगह छोड़ेंगे। तो डिड राम प्लक तोड़े क्या तोड़े फ्लावर्स, तो फ्लावर्स आ गया हमारा इधर। तो दोस्तों चूंकि फ्लावर्स प्लूरल है तो क्या आएगा प्लूरल के फ्लावर्स के साथ में आएगा वर, तो वर फ्लावर्स। अब प्लक का क्या आएगा प्लक्ड बाई, राम का क्या होगा हमारा राम, और फ्रॉम दिस गार्डन यस्टरडे में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद वाला पार्ट नहीं चेंज रहता, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो क्या आएगा इसका फ्रॉम दिस गार्डन
और क्या आएगा यस्टरडे का यस्टरडे। इस तरह करके हम इसको पैसिव इसको बनाते हैं। जब भी डिड आएगा तो डिड को हम वाज और में चेंज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा और फिर उसके बाद क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या आएगा वाज, यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या आएगा वर्ब। अब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस में क्या आता है, सब में बीइंग आता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो इजमार में आएंगे तो भी बीइंग, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो वाज और में आएंगे तो भी क्या आता है बीइंग आता है। कैसे हम इसको चेंज करते हैं देखिए, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम बात करते हैं तो इजमार के बाद क्या आता है हमारा सब्जेक्ट आता है, और इस सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है आईएनजी, फिर उसके बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट और फिर क्या आएगा आपका एडवर्बियल्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो जब भी हमारा आएगा शुरू में सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट और क्या आएगा एडवर्बियल्स, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो भी इसका आएगा इज एम आर, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। आईएनजी आ गया तो आईएनजी का क्या होगा भाई, आईएनजी हो तो बी लिख लिया करो, तो आईएनजी तो बी में आईएनजी क्या होगा बीइंग लग जाएगा। तो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस हो बीइंग में चेंज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बी का क्या होगा बीइंग। जैसे हम बीइंग का यूज करते हैं तो क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा बाय रहेगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर आएगा एडवर्बियल्स और उसके बाद रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट था वो इधर चला जाएगा और ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। तो यदि ऑब्जेक्ट क्या हो हमारा आई हो तो क्या आएगा एम, आई के साथ क्या रहेगा ये एम। यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या आएगा इज, यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या आएगा आर। प्लूरल बोलो तो यू भी दे, प्लूरल हो तो क्या आएगा आर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पियर्स विल बी यूज्ड। देखिए सबसे पहला इसमें कि इज सेंटेंस है अपना, इज रीता मेकिंग मिस्टेक्स टुडे। ये कोई हमारा क्वेश्चन है, इज रीता मेकिंग मिस्टेक्स टुडे। तो हम क्या करेंगे जगह छोड़ेंगे, मिस्टेक्स आएगी इधर। अब दोस्तों देखिए मिस्टेक्स चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, कैसे ढूंढेंगे, इज रीता मेकिंग कर रही है तो क्या कर रही है मिस्टेक्स, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। जब भी वाट और होम का क्वेश्चन पूछते हैं ना वर्ब से वाट और होम का, तो वाट और होम का जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मिस्टेक्स आ गया। अब बताइए मिस्टेक्स के साथ क्या आएगा इस हमारे में से, तो दोस्तों आएगा आर, चूंकि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पियर इज यूज्ड। ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगी हेल्पियर आएगी, तो आर मिस्टेक्स, और चूंकि आईएनजी आ गया तो बी में आईएनजी क्या होगा बीइंग, तो चाहे इजमार हो या वाज हो बीइंग लगेगा। फिर क्या आएगा थर्ड फॉर्म इसका मेकिंग का मेड, उसके आएगा बाई, और रीता क्या रहेगा रीता, और टुडे का टुडे। मतलब टुडे में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, टुडे हमेशा टुडे में ही रहेगा। एडवर्ब ऑफ टाइम हो या प्लेस हो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। जब भी इजमार में आईएनजी आएगी तो इजमार में आईएनजी आएगा, लेकिन बीइंग के बाद क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए नेक्स्ट लिखा मैंने आर यू स्टीलिंग थिंग्स या आर यू स्टीलिंग मैनी सिग्निफिकेंट things from the market at this time। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें क्या है, चूंकि हेल्पियर है शुरू में, जैसे हेल्पियर आती है तो पैसिव इसमें किससे शुरू होगा हेल्पियर से, इसलिए इसमें आएगा ऑब्जेक्ट क्या है आर यू स्टीलिंग, क्या तुम चुरा रहे हो, तो क्या चुरा रहे हो थिंग्स से लेकर के और इस ऑब्जेक्ट तक का क्या होता है पूरा का पूरा पार्ट, सॉरी वर्ब तक का पूरा भाग क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। तो इसमें हमारा बनेगा आर, फिर क्या आएगा मैनी सिग्निफिकेंट
मैनी सिग्निफिकेंट थिंग्स। तो ये जो मैनी सिग्निफिकेंट थिंग्स है ये हमारा क्या है, कंप्लीट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और दोस्तों देखिए आर मैनी सिग्निफिकेंट थिंग्स, अब चूंकि यहां पर स्टीलिंग है तो क्या आएगा, बीइंग, यहां पर आएगा हमारा बीइंग, और स्टोलन हो जाएगा बीइंग स्टोलन बाय यू, और फिर इन द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, फ्रॉम द मार्केट, और एट दिस टाइम में भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा कि एट दिस टाइम, और ये क्वेश्चन मार्क आ गया। जब भी जमर में आईएनजी आती है तो क्या आता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एम आई राइटिंग स्टोरीज इन द क्लास टुडे, these days, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी एम आई राइटिंग स्टोरीज, क्या मैं कहानियां लिख रहा हूं, तो क्या मैं लिख रहा हूं, तो क्या लिख रहा हूं, स्टोरीज, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हमने जगह छोड़ा, यहां पे लिखी स्टोरीज, स्टोरीज के साथ क्या आएगा, इस जमाने में से आर आएगा, क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो स्टोरीज चूंकि प्लूरल है इसलिए क्या आएगा, आर, तो आर स्टोरीज। अब राइटिंग है तो फिर क्या आएगा, बीइंग, फिर क्या आएगा, राइटिंग का रिटन बाई, और आई का क्या होगा, मी, और इन द क्लास दीज डेज का ऐसे कैसे चेंज होगा इसमें, यानी इन द क्लास, और फिर क्या आएगा, दीज डेज, ये हमारा क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इस तरह करके दोस्तों हम बना सकते हैं कि जब भी जमर में आईएनजी आएगा तो बीइंग प्लस बी थर्ड का यूज करेंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें वाज और में आईएनजी तो भी क्या होगा, बीइंग, तो भी क्या होगा, बीइंग। कैसे आएगा देखो, सबसे पहले वाज वर के बाद क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट, वाज वर प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी, आईएनजी, उसके बाद क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आता है एडवर्बियल्स। हमने क्या किया, वर्ज वर इधर आएगा, यहां पर जो ऑब्जेक्ट था वो इधर आ जाएगा, और जो आईएनजी आती है उसके ऊपर बी लगाते हैं। तो जब भी आईएनजी आती है तो बी में आईएनजी क्या आ जाएगा, बीइंग, क्योंकि बी की फॉर्म्स पैसिव इसमें मोस्टली यूज की जाती है। तो फिर आएगा इसका बीइंग, और बीइंग के बाद क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, और क्या आता है हमारा एडवर्बियल्स। ये लो जी, यहां पर जो एमपीटी है, मैनर प्लेस टाइम, चाहे एक्शन का मैनर हो, चाहे प्लेस हो, चाहे टाइम हो, उसमें हम कोई चेंजमेंट नहीं करते, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो तो क्या आएगा, वाज, यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या आएगा, वर। पहला लिखा मैंने, वाज रमेश मेकिंग टी फॉर देम, ये कोई हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब चूंकि वाज रमेश मेकिंग टी फॉर देम, तो हम क्या करेंगे, पहले जगह छोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट क्या हमारा टी है, तो टी के साथ क्या आएगा, वाज, क्योंकि टी क्या अनकाउंटेबल है, तो वाज टी। अब आईएनजी आ गया मेकिंग, तो इसके ऊपर बी लिखेंगे तो बी में आईएनजी क्या होगा, बीइंग, तो फिर क्या आएगा, बीइंग। मेकिंग का क्या होगा हमारा, मेड बाई, रमेश का क्या आएगा, रमेश, और फॉर देम का क्या आएगा, फॉर देम रहेगा। इसका मतलब चाहे वाज और में आईएनजी आए तो भी हम क्या करते थे, बीइंग प्लस बी थर्ड का यूज करते हैं। बस कुछ नहीं, आईएनजी आ गया तो बीइंग लगा दो, और फिर वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्प वर्ब्स आर यूज्ड, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या आएगा, वर, यदि सिंगुलर हो तो क्या आएगा, वाज। हमें ये चीज देखनी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैंने लिखा कि वर, यू,
वर यू प्लकिंग ए लॉट ऑफ चार्मिंग फ्लावर्स, चार्मिंग flowers from the garden at that time? Question mark. यानी वर यू प्लकिंग ए लॉट ऑफ चार्मिंग फ्लावर्स, क्या तुम तोड़ रहे थे? तो क्या तोड़ रहे थे? ए लॉट ऑफ चार्मिंग फ्लावर्स। ये हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब चूंकि हम इसमें देखिए वर को छोड़ा हमने, ऑब्जेक्ट पहले क्या है? अ लॉट ऑफ चार्मिंग फ्लावर्स। तो इसमें क्या आएगा बाद में से? जो कि ऑब्जेक्ट क्या हमारा? प्लूरल है, क्योंकि फ्लावर्स प्लूरल है और ये सारे के सारे इसके प्रीमोडिफायर्स हैं इस नाउन के। तो इसमें क्या आएगा? वर आएगा, यानी वर ए लॉट ऑफ चार्मिंग फ्लावर्स। अब चूंकि प्लकिंग है, आइन जाएगा तो क्या आएगा? बीइंग। फिर क्या आएगा? प्लकिंग का प्लग्ड हो गया। प्लग्ड के बाद क्या आएगा? बाई, और फिर यू का क्या रहेगा? यू। और इसके बाद में जो फ्रॉम द गार्डन एट दैट टाइम, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि एडर ऑफ प्लेस क्या होगा? फ्रॉम द गार्डन। एट दैट टाइम क्या होगा? एडर ऑफ टाइम। तो फ्रॉम द गार्डन और एट दैट टाइम में कोई चेंजमेंट होगा नहीं। एट दैट टाइम में कोई भी चेंजमेंट होगा नहीं। इस तरह से चाहे जमार में आईएनजी आए चाहे वादों में आईएनजी आए, हमें बीइंग लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले। फिर हम बात करते हैं परफेक्ट की। तो दोस्तों जहां भी परफेक्ट की बात की जाती है तो फिर सारे परफेक्ट टेंसेस में क्या आएगा? हमारा बीन। चूंकि बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। देखिए कैसे हम एक एक परफेक्ट की बात करेंगे। पहले प्रेजेंट परफेक्ट की, फिर पास्ट परफेक्ट की, और फिर किसकी बात करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट की। तो हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है वो हैजव आएगा। हैजव के बाद क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट, फिर वी थर्ड आती है, उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा हमारा एडवर्बियल्स। ये हमारा रहता है। तो जब भी सब्जेक्ट के बाद वी थर्ड आके ऑब्जेक्ट आती है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका? हैजव आ गया तो हम हैजव से ही शुरू करते हैं। हैजव यूज किया, फिर उसके बाद क्या आ गया? हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म हो तो क्या आएगा? बीन, और फिर बीन के बाद क्या आएगी? क्योंकि वी थर्ड है तो बी की वी थर्ड क्या होगी? बीन ही तो होगी। तो जब भी पैसिव की बात करते हैं तो हमें बी की फॉर्म से याद होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बीन के बाद क्या? वी थर्ड आ गया, फिर क्या आएगा? हमारा बाई, और बाई के बाद क्या आएगा? हमारा ये सब्जेक्ट। और दोस्तों एडवर्बियल्स में कोई भी चेंजमेंट होता नहीं है। एडवर्बियल्स में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यानी चाहे एमपीटी आता है मैनर प्लेस टाइम, उसमें हम कोई चेंजमेंट नहीं करते। एमपीटी को एज इट इज नीचे टेक डाउन कर देते हैं। वेरी सिंपल। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड। अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर क्या आएगा? हैज। यदि ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो क्या आएगा? हैव। इट्स वेरी मैंडेटरी दैट वी मस्ट नो। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल तो क्या आएगा? हैव। सिंगुलर तो क्या आएगा? हैज। कैसे बनता देखिए। सबसे पहला हमारा हैव यू मेड मिस्टेक्स लेटली। ये कोई सेंटेंस है, हैव यू मेड मिस्टेक्स लेटली। हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या आएगा? जगह छोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मिस्टेक्स। क्योंकि हैव यू मेड आपने की है क्या? गलतियां। तो यहां पर हमारा क्या आएगा? मिस्टेक्स। और मिस्टेक्स के साथ क्या आएगा? हैव में से हैव। मैंने इसको नीचे टेक डाउन नहीं किया। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड। उसके बाद जब मेड था तो थर्ड फॉर्म क्या आएगा? चूंकि बी की थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या आएगा? बीन, और फिर क्या आएगा? मेड। उसके बाद बाई आएगा, और यू का क्या रहेगा? यू। और लेटली का क्या आएगा? लेटली। तो लेटली में कोई चेंजमेंट होगा ही नहीं। तो सारे परफेक्ट्स में क्या आता है? बीन का यूज हम करेंगे। फिर देखिए और इसका किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हैज
हैज अनीता asked questions in the class this month. अब आप देखिए, तो हमने यहां पर डैश किया, क्वेश्चंस आ गया, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, जो में से क्या आएगा, हैव, यानी हैव क्वेश्चंस। अब चूंकि थर्ड फॉर्म है तो क्या आएगा, बीन आस्क्ड बाय अनीता अनीता ही रहेगा, और इन द क्लास दिस मंथ, इन द क्लास, और क्या आएगा, दिस मंथ, और क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में आ जाएगा। फिर देखिए एक और मैं सेंटेंस लिखता हूं, नंबर 3, यानी हैव बॉयज प्रोवोक्ड द पुअर दिस मंथ। अब मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो हैव द बॉयज प्रोवोक्ड यानी उकसाना, इंस्टिगेट करना, किसी को प्रोवोक करना, भड़काना, तो हैव बॉयज प्रोवोक्ड द पुअर, तो इसमें क्या आएगा, हमने जगह छोड़ा, द पुअर। अब देखिए द पुअर में क्या आएगा, है जो में से, इसमें आएगा हैव, यानी हैव द पुअर। अब प्रोवोक्ड की जगह क्या आएगा, बीन प्रोवोक्ड बाय बॉयज, और फिर क्या आएगा, दिस मंथ का क्या आएगा, दिस मंथ। तो इसमें क्या आएगा, हैव द बॉयज प्रोवोक्ड बाय द बॉयज, बाय द, और दिस मंथ का क्या रहेगा, दिस मंथ, और हम लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड। फिर देखिए हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में भी क्या होता है, हेड आता है, यानी जब भी हेड आएगा उसके बाद क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा हमारा एडवर्बियल्स। तो इसमें हेड का नीचे क्या आएगा, हेड ही आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, बीन, फिर वी थर्ड, फिर बाई रहेगा, फिर सब्जेक्ट, और क्या रहेगा, एडवर्बियल्स। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हेड हमेशा एक ही रहता है। तो चाहे वेदर आवर ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लूरल डजंट मैटर, हेड इज यूज्ड आफ्टर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। आई वांट टू से दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट ओनली बीन इज यूज्ड बिकॉज ये बी की थर्ड फॉर्म है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, बीन। अब हमने क्या लिखा था ऐसे, हैड यू प्लेड गेम्स इन दैट सिटी, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो हैड यू प्लेड गेम्स, अब इसमें क्या बनेगा, हेड गाड़ी रहेगा। अब गेम्स चूंकि ऑब्जेक्ट है तो क्या आएगा हमारा, गेम्स। अब प्लेड थर्ड फॉर्म है तो क्या आएगा, बीन प्लेड बाय यू, और दैट सिटी का क्या रहेगा, इन दैट सिटी का क्या रहेगा, यही रहेगा, यानी इन दैट सिटी में कोई भी चेंजमेंट होगा नहीं। फिर नेक्स्ट है, हेड का हेड ही रहेगा दोस्तों, हेड राधा सॉल्व्ड
मैनी क्वेश्चंस, मैनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लास्ट ईयर। ये कोई हमारा क्वेश्चन है, यानी हैड रादर सॉल्व मैनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लास्ट ईयर। तो इसमें क्या बनेगा, हैड का हैड ही रहेगा, हैड, फिर आएगा मैनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बीन सॉल्व्ड, बीन सॉल्व्ड बाय राधा। और क्या आएगा, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का क्या रहेगा, लास्ट ईयर। तो हैड मैनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस क्या हो गया, हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। बीन चूंकि पैसिव, इसमें बीन लगेगा, थर्ड फॉर्म आ गई सॉल्व्ड बाय राधा और लास्ट ईयर। इस तरह से जब भी हैड आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको बीन में चेंज कर देते हैं। उसके बाद में हमारा मॉडल, जैसे कोई भी मॉडल आता है और मॉडल के बाद सब्जेक्ट आने के बाद हैव के बाद यदि वी थर्ड आ गई, यहां ऑब्जेक्ट और एडोर्बल्स आ गया, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस मॉडल में कोई भी चेंजमेंट नहीं करते, यानी एज इट इज नीचे आता है। सिर्फ ये जो ऑब्जेक्ट था यहां पर यूज होगा और हैव का हैव ही रहेगा। फिर थर्ड फॉर्म हो तो किसमें चेंज हो जाता है, बीन में, फिर वी थर्ड, उसके बाद बाई, फिर रहेगा हमारा सब्जेक्ट और फिर रहेगा क्या, हमारा एडोर्बल्स। ये प्रोसेस चलती है इंट्रोगेटिव में। तो इसमें भी क्या करना है, सिर्फ बीन का यूज करना है और कुछ भी चेंजमेंट होगा नहीं। बस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या करना, हमें इंटरचेंज करना है। मैंने लिखा पहला कि शुड रमेश हैव stolen things from that city, ये कोई हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी तो नहीं करेंगे, शुड मॉडल है तो शुड में क्या रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा। फिर क्या रहेगा, शुड मॉडल आ गया, उसके बाद में क्या आएगा, थिंग्स चूंकि ऑब्जेक्ट है। फिर क्या आएगा, हैव बीन स्टोलन बाई रमेश का क्या रहेगा, रमेश। और फ्रॉम दैट सिटी में क्या रहेगा, वही रहेगा, यानी फ्रॉम दैट सिटी। इसमें कोई चेंजमेंट होगा ही नहीं। तो जब भी कोई मॉडल आता है तो हम पैसिव एसबी किससे शुरू करते हैं, मॉडल से शुरू करते हैं और उसके बाद किसका यूज कर देते हैं, बीन का। एक और देखिए दोस्तों इसी तरह का, कुड मीरा हैव सेव्ड मैनी चिल्ड्रन from that city। ये कोई हमारा क्वेश्चन है। तो कुड मीरा हैव सेव्ड, वो बचा सकती थी मैनी चिल्ड्रन फ्रॉम दैट सिटी से। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, क्योंकि मॉडल है तो मॉडल में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसमें आएगा कुड मैनी चिल्ड्रन, फिर क्या आएगा, हैव बीन सेव्ड बाय मीरा और फ्रॉम दैट सिटी। ये लो। तो जब भी मॉडल एक्टिव वॉइस के शुरू में आता है तो पैसिव बनाते समय उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं, चाहे मॉडल प्लस V1 हो या B हो। जैसे एक और है, जैसे अपना लास्ट है इंट्रोगेटिव के अंदर, वो आता अपना
जब भी मॉडल उसके बाद यदि सब्जेक्ट आकर के V1 आती है और यहां यदि ऑब्जेक्ट आता है या एडवर्बियल्स आता है, क्वेश्चन मार्क आएगा, तो यहां मॉडल का क्या रहेगा, मॉडल ही रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा बी प्लस वी थर्ड बाई सब्जेक्ट और क्या आएगा एडवर्बियल्स। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर आएगा, ये सब्जेक्ट है वो इधर चला जाएगा। तो बी प्लस क्या रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने लिखा कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, और एक क्वेश्चन आ गया, कैन यू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या आएगा, कैन का कैन ही रहेगा, फिर क्या रहेगा इंग्लिश, कैन इंग्लिश बी, स्पीक का क्या आएगा स्पोकन, कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू, और इन द क्लास, इन द क्लास। जब भी मॉडल प्लस V1 आता है सब्जेक्ट के बाद तो उसको B प्लस V थर्ड में चेंज कर देते हैं। एक और देखो, शुड रोहित राइट स्टोरीज इन द क्लास। तो दोस्तों इसका क्या बनेगा, शुड का शुड रहेगा क्योंकि मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आ रहा है, तो क्या आएगा B प्लस V थर्ड। तो इसका बनेगा शुड स्टोरीज, फिर क्या रहेगा बी रिटर्न बाई रोहित, का क्या रहेगा बाई रोहित, और इन द क्लास का क्वेश्चन मार्क। ये थे दोस्तों इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस। जब भी किसी हेल्प वर्ब से शुरू करते हैं हम एक्टिव वॉइस को, तो किस तरह से उसका पैसिव वॉइस बनता है, उसके सारे के सारे मैंने एक एक स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने एलैबोरेट किया डिटेल से। सो मुझे लगता है कि आप बहुत एंजॉय करोगे इस क्लास को। यू विल एंजॉय दिस क्लास a lot. So thank you for watching this video and have a nice day. Thank you very much.